प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। तो आइए मेरे साथ आज का विषय जो प्रभु ने दिया है निर्गमन 25 अध्याय, हम उसको पढ़ेंगे। हम इधर निर्गमन 25 का 17 वचन से हम पढ़ते हैं। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना डालकर 2 क्रूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक क्रूब तो एक सिरे पर और दूसरा क्रूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और क्रूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन क्रूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। तो मैं इधर बात करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, आप इस विषय को अच्छी तरह सभी जानते होंगे कि परमेश्वर ने अपने लिए निवास स्थान बनाने के लिए बोला मूसा को। तो यहाँ पर मैं पूरे विषय में नहीं जा रहा, इधर एक ढक्कन बन रहा है। ढक्कन किसका है? ये संदूक है। मिलाप वाले तंबू का जो मुख्य भाग है, जो मुख्य चीज़ है, वो है संदूक। वो बाबुल की लकड़ी से बना है और अंदर से बाहर से चोखे सोने से मढ़ा हुआ है। और मैं इधर आपको बताना चाहता हूँ, इधर क्रूब शब्द है, क्रूब बोलते हैं। क्रूब जो है वो स्वर्गदूतों को बोला गया। तो प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर 2 स्वर्गदूतों को बनाना है, जो ढक्कन की एक तरफ दूसरा है, एक तरफ दूसरा है, यानी कि 2 क्रूबों को बनाना है। और वचन में हम पढ़ रहे हैं कि उनका मुंह या उनका चेहरा आमने सामने हो। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे मेरे अजीज़ों। यहाँ पर जो क्रूब है, जो स्वर्गदूत है, वो ढक्कन के ऊपर रहेंगे और उनका मुंह आमने सामने रहेगा। आज सबसे बड़ी गड़बड़ कलीसिया में या सेवकों के बीच में इसी बात का है। पंगा कहाँ पे है? पंगा यहीं पे है। जबकि हम देखते हैं ये संदूक, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और ढक्कन के ऊपर जो स्वर्गदूत आमने सामने मुंह कर कर बैठे हैं मेरे भाई, वो किस चीज़ के लिए इशारा कर रहे हैं? कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम सब ने एक रहना है, यानी कि हमारा जहाँ किसी का भी हमारा चेहरा एक दूसरे के सामने रहना है, यानी कि किसी के प्रति दूसरे के अंदर नफ़रत नहीं रहना। समझ आ रहा है? मुंह आमने सामने रहने का मतलब आज देखते हैं कलीसिया में कुछ विश्वासी होते हैं, मेरी इसके साथ नहीं बनती, मैं इसके घर में नहीं जाऊंगी मीटिंग में, जब मेरी सेवक के साथ नहीं बनती, मैं नहीं उसकी मीटिंग में जाऊंगा, मैं नहीं अटेंड करूंगा उसकी आराधना, मैं नहीं उस इलाके में जाऊंगा। ये क्या चक्कर है? जाने कि अभी तक आपने अपना मुंह सीधा नहीं किया, आपका मुंह पूठा है, उल्टा है। समझ आ रहा है? इसलिए मेरे भाई बहन, अगर स्वर्गदूतों का मुंह आमने सामने है, जाने कि इनके अंदर परमेश्वर ने उनका मुंह आमने सामने बनाया, जाने कि इनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं है, तो उसी तरह मसीह कलीसिया में एक विश्वासी की, एक सेवक की किसी के प्रति कोई मैल, कोई नफरत, कोई वैर किसी तरह का नहीं होना चाहिए। एकदम निर्दोष, एकदम सीधा, एकदम खरा होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर आप आमने सामने एक विश्वासी भाई बहन के सामने रहोगे तो आपके ऊपर तभी परमेश्वर का महिमा उतरेगा, वरना नहीं उतर पाएगा। समझ आ रहा है आपको? इसलिए स्वर्गदूतों का संदूक के ऊपर मुंह आमने सामने है। तो आज मेरा और आपका भी अगर किसी भाई की बहन के साथ गड़बड़ है, या किसी विश्वासी भाई बहन की किसी के साथ गड़बड़ है, तो आज वो सही कर ले। आज अपना मन, यानी कि अपना चेहरा आमने सामने रखे, किसी के प्रति नफ़रत, वैर अपने अंदर पैदा ना करे, कहीं आप पाप को जन्म ना दे बैठो। समझ आ रहा है? इसलिए पाप थोड़ी देर का है, लेकिन ये आपको बर्बाद कर देगा। पाप हमें क्या देता है? मज़ा देता है। तो पाप में मत जिए, आपका मुंह आमने सामने रहेगा,
परमेश्वर का महिमा को आप एहसास कर पाएंगे। कलीसिया में आप एक सेवक की दूसरे सेवक के साथ अगर नहीं बनती तो प्लीज़ कृपया करके इस वचन को पढ़ लीजिए। प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर जो स्वर्गदूत है वो उनका मुंह अगर आमने सामने है तो आज की कलीसिया में आज के सेवकों का मुंह भी आमने सामने रहना है। एक के प्रति पीठ पीछे मत कर देना। हाँ, वो आ रहा है सामने से, मैं रास्ता ही बदल दूंगा, मैंने इसको जय मसीह की बुलाऊंगा, मैंने इसको घर में बुलाऊंगा। ये क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है? इसका मतलब आपका मुंह अभी आमने सामने नहीं है, आपने परमेश्वर को पहचाना नहीं है। तो इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को मारानाथा, जय मसीह।